तस्वीरें आप देख लीजिए। महायुद्ध की मां कवरेज लगातार 217 घंटे से भी जारी है। हम सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता हुआ नीचे धरती पर धाराशायी होता हुआ दिख रहा है, उसकी एक तस्वीर आप देख लीजिए। और यूक्रेन का यह दावा है कि उसकी सेना की ओर से ही इसको नष्ट कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। ये रूसी विमान है, छोटा सा काला जो आसमान में आपको उड़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए ये धाराशायी होता हुआ नीचे धरती पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा इसको लेकर यह है कि उसकी सेना की ओर से ही, उसके लड़ाकों की ओर से ही इस विमान को धाराशायी कर दिया गया है। तो 10 दिन आज हो चले हैं, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध का मंजर जिसका तस बना हुआ है, सब कुछ तबाह हो चुका है यूक्रेन में। रिहायशी इमारतें बात करें, सरकारी इमारतों की बात करें, और जितने भी बड़े बड़े वहां पर मार्केट्स थे, मॉल्स थी, बड़े सुंदर शहर, खूबसूरत शहर, सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। सब कुछ राख राख हो चुका है क्योंकि लगातार रूसी हमले वहां पर जारी है। और रूस की सेना और ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश में है। वो चाहती है कि पूर्वी पश्चिमी हर क्षेत्र से वो उसको घेर ले ताकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के ऊपर किसी तरीके का दबाव बने। हालांकि पुतिन ने यहां पर एक बात साफ कही है। पुतिन ने कहा है कि हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को हमारी सभी शर्तें माननी होंगी, क्योंकि रूस चाहता है कि किसी भी हालत में यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करते हुए यह बड़ा दावा किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ये रूस का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो तबाह होता हुआ दिख रहा है, नष्ट होता हुआ दिख रहा है। और जमीन पर देखिए किस तरीके से आग के गोले में तब्दील होता है, उसके बाद नीचे पटखनी भी खाता है। तो युद्ध की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का अंत कब होगा, केवल एक ही सवाल हर देश के मन में इस वक्त गूंज रहा है। यूक्रेन की सेना का इस वीडियो को लेकर यह दावा है कि ये हेलीकॉप्टर जो धाराशायी हुआ है, जो धुंधु कर जल रहा है, जमीन पर जिसने पटखनी खाई, ये रूसी हेलीकॉप्टर है और उसकी सेना ने इसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, रूसी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस का लड़ाकू विमान किस तरीके से तबाह होता है और रूसी हेलीकॉप्टर किस तरीके से फिर नीचे धरती पर आकर धाराशायी हो जाता है। ये चंद तस्वीरें ये कहने के लिए साफ है, ये साबित करने के लिए साफ है कि आखिर ये इस महायुद्ध में महाजंग किस तरीके से लगातार 10वें दिन भी जारी है। हर ओर से एक ही तस्वीर सामने आ रही है, दोनों ही ओर से गोले बारूद दागे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जंग को अंतिम पड़ाव पर पहुंचाया जा सके। हालांकि लगातार यूक्रेन की सेना डटी हुई है और यही खींच रूस को चिढ़ाने के लिए काफी है। इसीलिए रूस चिढ़ा हुआ है, पुतिन चिढ़े हुए हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको लगातार रोके हुए है यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए। और इसी वजह से तमाम रूस के ओर से तमाम हमले किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनियों की हिम्मत का लोहा दुनिया मान रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूस एक सोची समझी योजना पर काम कर रहा है। जिसके तहत उसने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर कब्जा करने के बाद अब कीव के किले को कमजोर करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह घेर लिया है, तो फिर यूक्रेन को यूरोप के देशों से सहायता कैसे और कहां से मिल रही है? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन का पश्चिमी बॉर्डर अब भी खुला है। यूक्रेन का ये पश्चिमी बॉर्डर पोलैंड और नेटो के कई देशों से मिलता है। रूस ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण से यूक्रेन पर हमला किया है, लेकिन कई नेटो देशों से लगी सीमा अभी रूस के कब्जे में नहीं है। यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और माल्डोवा जैसे देश हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर कीव को घेरने वाला रूस की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल एक्सपोज्ड है, तो उस पर यूक्रेन हमला क्यों नहीं करता? तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की बहुत कमी है। दूसरा ये कि यूक्रेन की वायुसेना बहुत छोटी है और उसे डर है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम उसके विमानों को मार गिरा सकता है। इसके अलावा यूक्रेन कीव को बचाने के लिए अपने संसाधनों को भी बचाकर रखना चाहता है। तीसरा सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बावजूद भी पश्चिम के देश युद्ध में शामिल क्यों नहीं हो रहे? दरअसल नेटो देशों पर हमले की स्थिति में ही पश्चिम के देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन अभी नेटो में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेटो ने ज़ेलेंस्की की वो अपील भी ठुकरा दी है जिसके तहत उन्होंने नेटो से कहा था कि वो नो फ्लाइंग जोन को घोषित करे।
नेटो ने ऐसा करने से मना इसलिए किया क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन बना तो इसमें दूसरे देशों को भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल सभी की जुबान पर है और वो ये कि अगर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो क्या फिर नेटो इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों की संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर यूक्रेन में कोई न्यूक्लियर त्रासदी हुई तो इसका रेडिएशन रूस तक भी पहुंचेगा। बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर प्लांट के पास लगी आग कितनी खतरनाक है। तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट मोटी शील्ड से ढके होते हैं। ये शील्ड इन्हें धमाकों और आग से बचाने में सक्षम होती है। इसके साथ ही फिलहाल इनमें से ज्यादातर प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं और अब ये प्लांट्स एक्टिव स्टेट में नहीं हैं, इसलिए इनमें धमाके का खतरा न के बराबर है। कुल मिलाकर हर युद्ध से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब आसान होते हैं, तो कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न भी होते हैं जिनके उत्तर तभी मिल पाते हैं जब युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचता है। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भीषण भयानक तस्वीरें लगातार यूक्रेन से सामने आ रही हैं, क्योंकि यूक्रेन में महायुद्ध अब भी लगातार 10वें दिन भी जारी है और रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग इसी में जारी है। और इसी बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वीडियो जारी किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक जगह पर KA-52 हेलीकॉप्टर को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। वहीं रूस की सेना को कीव के करीब पेट्रोलिंग करता हुआ भी दिखाया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए बहुत सारे संकेत देने की कोशिश की जा रही है। दो वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आसमान में किस तरीके से युद्धाभ्यास लगातार जारी है और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार की जा रही है। रूसी सेना की ओर से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्धाभ्यास भी उस ओर हो रहा है जहां पर एक और जंग चल रही है और युद्ध की तैयारी और खुद प्रिपरेशंस करना चाहता है यहाँ पर रूस। तो आसमान में किस तरीके से उसके जंगी जहाज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और रूसी सेना की पेट्रोलिंग भी लगातार कई क्षेत्रों में जारी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उसकी ओर से कब्जा जमा लिया गया है। टैंकर्स पर बैठकर किस तरीके से पेट्रोलिंग उनकी ओर से की जा रही है और ऐसा मान पड़ रहा है कि कहीं भी अगर इनको कुछ भी ऐसा उत्पात मचाती हुई चीजें दिखी तो उसको धाराशाही कर देंगे। तो टैंक के जरिए किस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बॉर्डर से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के पास भी हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र ऐसा है जो उसके बॉर्डर से लगता है और ऐसे में वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटीज इस वक्त होती हुई दिख रही हैं। सबसे ज्यादा हमले भी वहीं पर होते हुए दिख रहे हैं। खेरसोन, खार्किव, तमाम इलाके जो हैं पूर्वी क्षेत्र में आते हैं और पूर्वी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा मिसाइल्स उसकी ओर से दागी जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह है, रूस छोड़ने को एडवाइजरी जारी कर दी गई है ब्रिटेन की ओर से। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ें, ये कह दिया गया है ब्रिटेन ने। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के अपने नागरिकों को उसने सलाह दे दी है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, रूस में जो है मौजूद हैं। रूस छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ब्रिटिश नागरिक रूस छोड़ दें। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, नाराजगी लगातार रूस को लेकर कई देशों के बीच है। ऐसे में ब्रिटेन ने भी अपने वहां पर रह रहे रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं और ब्रिटेन की अपने नागरिकों को सलाह अब दे दी गई है और साफ कहा है कि वो जल्द से जल्द रूस को छोड़ दें। रूस छोड़ने की एडवाइजरी ब्रिटिश नागरिकों के लिए जो कि रूस में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बॉयकॉट हो रहा है सब जगह से रूस का। उसके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लग रही हैं, आर्थिक पाबंदियों से उसको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि रूबल हमने देखा किस तरीके से 42% तक गिर गया था डॉलर के मुकाबले। और ऐसे में कई पाबंदियां रूस की ओर से हो रही हैं और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और रूस पोलैंड के बॉर्डर से इस वक्त अमन चोपड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर स्थिति वो हमको समझा रहे हैं। अमन, पोलैंड पर आप मौजूद हैं, हमने देखा किस तरीके से इवैक्यूएशन में मदद तो कर रहा है पोलैंड, लेकिन क्या हथियार भी उसकी ओर से यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं और अगर किए जा रहे हैं तो किस तरीके से और मददें पहुंचाई जा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा अगर सपोर्ट कहीं से मिल रहा है यूक्रेन को तो वो पोलैंड से मिल रहा है। वैसे मैं आपको विजुअल्स यहाँ की जो ताज़ा तस्वीरें वो दिखा देता हूँ। ये जो बसों की कतार इस वक्त आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये जितनी बसों की कतार है ये देखिए, ये सब छात्रों के इवैक्यूएशन के लिए ये बसों की यहाँ पर कतार लगाई गई है। कम से कम 5 से 6 गाड़ियाँ हैं, ये बसेज हैं, ये पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ से बच्चों को लाया जाएगा, इन बसेस के अंदर बिठाया जाता है ऑपरेशन गंगा के तहत। हालांकि जिस सवाल का आप जिक्र कर रही थी वो सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जमीन के रास्ते ही हथियार पहुंचाया जा रहा है, गोला बारूद रसद जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब ये यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज फायर का वॉल्यूशन किया है, संघर्ष विराम किया गया था इवैक्यूएशन के लिए, जो
कहा जा रहा था कि बार बार की इवैक्यूएशन के लिए सेफ पैसेज दे दिया जाएगा, उसके लिए सीज फायर किया गया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस ने सीज फायर का वायलेशन किया, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन की तरफ से जो दूसरा दावा किया गया है वो ये दावा किया गया है कि 10,000 जो है रूसी सैनिकों को इन 10 दिनों के अंदर अंदर हमने मार गिराया, हमने 40 के करीब एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, फाइटर जेट्स मार गिराए हैं, टैंक्स को उड़ा दिया है। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपनी जगह चल रही है, लेकिन अब 10,000 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया जेलेंस्की की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि ये कहा जा रहा है। अच्छा, एक और चीज G7 देशों की तरफ से कहा गया कि रूस ने युद्ध अपराध किया, क्लस्टर बम गिराए हैं यूक्रेन के ऊपर। रूस ने, ये G7 देशों का कहना है। देखिए, सीज फायर की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि इवैक्यूएशन के लिए मॉस्को टाइम के हिसाब से सीज फायर किया गया था, लेकिन लग नहीं रहा है, अभी भी टकराव वाली स्थिति है। रूसी सेना यूक्रेनी सेना जो है वो आमने सामने है, जबरदस्त टकराव जैसी स्थिति है, और अब सीज फायर की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के निकलना शुरू हो गया है, यहाँ पर 7 से 8 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये बसेस की लाइन देखिए, इस तरफ है, इस पर राकेश अगर इन्हें दिखा दे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 से 7 बसेस जो हैं यहाँ से, क्योंकि हो ये रहा है कि छात्रों के, मतलब भारतीयों का, ये जरूरी है समझना कि इस बॉर्डर से भारतीयों के आने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। मतलब हर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर 200 छात्र, 250 छात्र, 250 भारतीय, 200 भारतीय, एक एक दिन में जो है हजार के भारतीय जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फिर वो उनको शेल्टर होम में रखा जाता है, और उसके बाद ये बॉर्डर यहीं पर है, पीछे ही है बॉर्डर, और होता ही है फिर यहाँ आते ही एक एक दिन में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। एक एक दिन में 4-4 5-5 फ्लाइट्स, यानी कि एक दिन में हजार के करीब छात्रों को सिर्फ यहीं से जो है वहां पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो यूक्रेन बॉर्डर, यहाँ से जब आप यहाँ आते हैं इस तरफ, और यहाँ पर देखिए बसेस, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ क्योंकि तैयारी यहाँ पर पूरी की गई है। हो ये रहा है कि सिचुएशन 10वां दिन है, सिचुएशन कंट्रोल हो नहीं रही है, टेंस इतनी ज्यादा है, जिस वजह से हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर उनको बिठाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी है, यहाँ कई हम छात्रों से भी बात करें, उनकी उम्मीद अभी यही है कि अगर सीज फायर होता है, जो उनके साथी छात्र हैं जो भारतीय वो वहां पर फंसे हुए हैं, कम से कम वो वापस आ पाए। जी अमन, तो उम्मीदें सबकी लगातार जारी हैं, और ज़ेसॉफ से, पोलैंड से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। अमन चोपड़ा वहां की स्थिति उन्होंने क्लियर की, और साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पोलैंड के ऊपर भी है, लेकिन अभी भी ये महायुद्ध लगातार जारी है। कब तक ये महायुद्ध जारी रहेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। और 10 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रूस यूक्रेन में महायुद्ध का 10वां दिन आज हो चला है, और यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, और 10 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखाएंगे। युद्ध की 4थी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां भारी तबाही देखने को मिल रही है। लगातार कई मिसाइल्स दागी जा रही है रूस की ओर से, और उनका जवाब भी यूक्रेन की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हर ओर तबाही की ही तस्वीरें केवल देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, और बड़ा दावा उसको लेकर किया गया है उसकी ओर से कि उसने रूसी हेलीकॉप्टर्स को, रूसी सेना के जो जंगी जहाज हैं उनको तबाह किया है। तो युद्ध की ये 4थी तस्वीर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो रूसी प्लेन है, रूसी हेलीकॉप्टर है, ये धाराशाही हो जाता है, और यहां पर जंग लड़ने के लिए लगातार रूस की ओर से इनको भेजा जा रहा था। और महायुद्ध का आज 10वां दिन हो चला है। 4थी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। रूस की सेना लगातार डटी हुई है, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी मुंहतोड़ जवाब अपनी ओर से दे रही है। और सोचिए, रूस जहां जो कि एक महाशक्ति खुद को कहता है, वो अपना महाशक्ति का प्रदर्शन भी लगातार यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने की पूरी कोशिश उसकी है। इसलिए वहां पर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जा रहा है, ताकि भारी से भारी तबाही हो और एक चेतावनी जारी हो जाए यूक्रेन के लिए, और किसी भी तरीके से उस पर दबाव बने और अपने घुटने, अपने हथियार वो डाल दे। और साथ साथ अब देखिए, ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर रूसी सैनिक लगातार डटे हुए हैं, यूक्रेनी सैनिक भी लगातार डटे हुए हैं। देखिए किस तरीके से टैंक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको दिखाया था कि 64 किलोमीटर लंबा काफिला रूस से कीव की ओर आगे बढ़ गया है, और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से कब्जा लिए गए हैं रूस की ओर से। खेरसोन उसमें से एक बड़ा शहर है जो कि पूर्वी क्षेत्र में है, और रूस का बॉर्डर भी उससे लगता है। और साथ साथ खार्किव की भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां पर फायरिंग लगातार की जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां रूस की ओर से भेजी जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो रूस की सेना हो या फिर यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की मदद करने के लिए नेटो देश धीरे धीरे आगे जरूर आ रहे हैं। हालांकि जेलेंस्की का ये कहना है कि उनको उतनी मदद नहीं मिल पा रही है, उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना कि कहा जा रहा था नेटो देशों की ओर से। और ये तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। हम सभी स्थितियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कीव के माकारीव में यूक्रेन की सेना मुस्तैदी से लगातार डटी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी इसको लेकर जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना युद्ध की तैयारियों में लगी हुई दिखी। तो हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश, और आज 10वां दिन है, और 10वें दिन भी
वही मंजर देखने को मिल रहा है, हर तरफ तबाही तबाही है, चाहे वो सरकारी इमारतें हो, रिहायशी इमारतें हो, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता है रूस। और ऐसे में अपने गुस्से को वो और ज्यादा उसका दिखावा लगातार उसकी ओर से किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से ज़ेलेंस्की अब हार मान ले, क्योंकि यही वजह है आज तक 10 दिन हो चुके हैं, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं से भी हार नहीं मानी है यहाँ पर यूक्रेन ने। और बड़ी खबर, रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा यहाँ पर है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या हुई है। ये दावा किया जा रहा है, रूस से बात करने वाली दल का ये सदस्य था, यूक्रेनी एजेंसी का हत्या का ये दावा किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बेलारूस गई टीम का ये सदस्य था, बातचीत करने सदस्य गया हुआ था, बेलारूस गई हुई टीम का सदस्य था। रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। रूस से बात करने वाले दल का एक सदस्य बताया जा रहा था। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी एजेंसी पर हत्या का दावा किया जा रहा है और मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक भी था। तो यूक्रेन के एक सदस्य को मारा गया है, बेलारूस की टीम का यह सदस्य बताया गया था। आपको याद होगा कि बेलारूस में बातचीत हुई थी और उसी टीम का जो बातचीत करने वहां पर गई थी, उसी टीम का ये यूक्रेनी सदस्य था। यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या की यहाँ पर पुष्टि की है रूस की मीडिया ने। रूस से बात करने वाले दल का ये सदस्य बताया जा रहा था, यूक्रेनी एजेंसी पर हत्या का दावा किया जा रहा है, यानी कि यूक्रेन की तरफ से ही वो बात करने बेलारूस गए थे और बेलारूस पर गई टीम का ये सदस्य बताया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ी खबर जंग के मैदान से सामने आ रही है, जिसमें यूक्रेन ने यह दावा किया है, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बेलारूस जो उनकी टीम गई थी, उनमें से एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। मारे गए यूक्रेनी पर देशद्रोह का शक यहां पर जताया जा रहा है। तो किस तरह से ये बड़ी खबर सामने आ रहा है, रूसी मीडिया ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। रूस से बात करने वाले दल का ये सदस्य था और अब ये कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसने रूस के दल से बातचीत की थी, देशद्रोह का शक जताया गया, जिसके बाद इस सदस्य की हत्या कर दी गई। रूसी मीडिया में यह बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। तो यूक्रेन की तरफ से कई दावे किए गए हैं, रूस की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें रूसी मीडिया ने ये यहां पर बड़ा दावा किया है कि बेलारूस जो टीम बातचीत करने गई थी, उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और शक जताया गया है देशद्रोह का, क्योंकि इस व्यक्ति ने रूस के साथ जो टीम आई थी उनके साथ बातचीत की थी। और यह रूसी मीडिया का बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। और ये 10 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, क्योंकि 10 दिन हो चले हैं, 24 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी और महाजंग में अब ये पूरी की पूरी जंग तब्दील होती हुई दिख रही है। और 10 दिन की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीषण तबाही वहां पर मची हुई है, सब कुछ तबाह हो चुका है। और रूस के जो सैनिक हैं लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं यूक्रेन की ओर, यूक्रेन के कीव पर कब्जा करने की उनकी मंशा है। और ऐसे में तमाम बख्तरबंद टैंक्स और मिसाइल्स लगातार दागी जा रही हैं ताकि भय पैदा हो, डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, लोग वहां से भागें, पलायन करें और सब कुछ तहस नहस हो जाए। और रूस यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं, खेरसोन, खार्किव और कीव समेत कई जगह रोजाना धमाके हो रहे हैं। इस बीच रूस ने ज़ेलेंस्की के पोलैंड भागने का दावा भी किया है। हालांकि यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की के कीव में होने की बात कहकर रूस का दावा खारिज कर दिया है। वहीं यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने की मांग को नेटो ने खारिज कर दिया। लगातार हो रहे धमाकों से यूक्रेन में लोगों में दहशत है और युद्ध की दहशत के बीच एक तस्वीर आई जब तबाह हो चुकी इमारतों से एक सैनिक ने एक नन्ही जान को बाहर निकाला। तो 10 तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में क्या कुछ हुआ होगा यूक्रेन में, वहां के जो नागरिक होंगे उन्होंने क्या कुछ सहन किया होगा। सरकार ने अपने बिंदुओं को फोकस किया, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को लेकर, देश की आस्था के सम्मान को लेकर, देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का। देश का एजेंडा बदला है मोदी जी ने, जो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार तक सीमित था,
वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के उन सभी उपेक्षित, दबे कुचले तबकों तक पहुंचाने का काम किया जो आजादी के बाद शासन की योजनाओं से वंचित थे, जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए थे और जिन्हें सरकार के सहयोग और सहारे की आवश्यकता थी। उन सबको ये संबल देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आज उसका परिणाम भी देखने को मिला। ये सच है, 2014 से 2017 के बीच, मार्च 17 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किए गए गरीब कल्याणकारी योजनाओं का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार लागू करने में विफल रही, पूरी तरह विफल रही। लेकिन जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में पदारूढ़ होती है, तो उस समय हम लोगों ने आकर के केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन सकती थी। याद करिए, हम लोग जब आए थे, हमारी सरकार ने पहले 3 फैसले लिए थे। अन्नदाता किसानों की ऋण माफी के, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ था। ट्रांसपेरेंस तरीके से पूरे देश के अंदर अपने आप में एक उदाहरण था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, यह कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके हर थाना क्षेत्र में इसको सक्रिय किया गया। अन्नदाता किसानों से अगर मैं इस योजना को प्रारंभ करूं, आज आप देख रहे होंगे अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एमएसपी की घोषणा 1967 में हुई, लेकिन वास्तविक रूप से अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम मिल जाए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017-18 में लागू कराया। उत्तर प्रदेश में प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लेके आई। किसान की उपज को खरीदने के लिए कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा, किसान को उसकी उपज का दाम सीधे मिले, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया। किसान को अपनी फसल को और कई फसल अपने खेत में उगा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उपयोग किया गया। दशकों से लंबित बाण सागर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया गया। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य इस दौरान डबल इंजन सरकार ने किया। अन्नदाता किसानों को शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया और वर्तमान में 2,54,00,000 से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2004 से लेके 2003 से लेके 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। मित्रों, अन्नदाता किसान
वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गौ आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9 लाख गौवंश वर्तमान में गौ आश्रय स्थल में है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी इस संबंध में चल रही हैं। एक, सरकार के संरक्षण में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की योजना। दूसरी, सहायता योजना के अंतर्गत जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने यहां ले जाकर के पालेगा, उसका पालन करेगा, पर गौवंश उसे 900 रुपये की राशि सरकार देती है और 4 गौवंश एक पशुपालक को देने की हम छूट देते को के लिए। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। खबर ये आ रही है कि 8 मार्च से जितने भी उड़ानें हैं इस कंपनी की, वो सभी फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एरोफ्लोट जो रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, उसने 8 मार्च के बाद अपनी तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया, यानी रद्द कर दिया है। तो हवाई यातायात पर भी युद्ध का साफ तौर से असर यहां पर देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग का आज 10वां दिन है। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार बढ़ रहा है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है और इसका असर अब साफ तौर से हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है। रूस की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट ने 8 मार्च के बाद अपनी तमाम उड़ानें रद्द कर दी हैं। और ट्रेन और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया है, जहां पर उसने कहा है कि यूक्रेनी दल के एक सदस्य की हत्या कर दी गई है। बातचीत में शामिल था ये सदस्य जिसकी हत्या की गई है। यूक्रेनी एजेंसी पर हत्या का आरोप लगाया गया है रूस की ओर से। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ही वो सदस्य है जो बेलारूस गए थे यूक्रेन की तरफ से और वहां पर उन्होंने रूसी जो वहां पर अधिकारी थे उनके साथ बातचीत की थी। लेकिन अब रूस का बड़ा दावा है यूक्रेन पर, जो आरोप लगा रहा है यूक्रेनी एजेंट पर हत्या का दावा किया जा रहा है। उसने कहा कि बातचीत की गई थी रूसी अधिकारियों से, इस वजह से उनको देशद्रोह के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई है। बेलारूस गई थी जो टीम, आपको याद अगर होगा तो पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी रूसी अधिकारियों और यूक्रेनी अधिकारियों की, और उसमें ये यूक्रेनी सदस्य भी शामिल थे जिनकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन्हीं की हत्या का आरोप रूस यूक्रेन पर लगा रहा है। खुद यूक्रेन ने अपने ही सदस्य की हत्या कर दी है, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर रूस की ओर से यूक्रेनी एजेंट पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रूसी मीडिया का ये बड़ा दावा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में भारी तबाही, भारी बमबारी वहां पर रूस की ओर से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां पर मारियोपोल पर बहुत भारी बमबारी वहां पर लगातार की जा रही है। मारियोपोल में बमों से भारी तबाही मची हुई है। आपको बता दें कि मारियोपोल ही वो शहर था जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया था रूस की ओर से। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा दावा है। इस वक्त तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, भारी तबाही वहां पर देखने को मिल रही है। लगातार बमबारी वहां पर की जा रही है। मारियोपोल पर बहुत भारी तबाही वहां देखने को मिल रही है। इससे पहले लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए भी कहा गया था और यह कहा गया था कि सीज फायर वहां पर रहेगा, कुछ देर के लिए युद्ध विराम वहां पर रहेगा। लेकिन अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीरें इस वक्त वहां से सामने आ रही है। लगातार बमबारी वहां पर की जा रही है, जिसकी वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया है। 10वां दिन आज है और लगातार जंग और भीषण होती हुई दिख रही है और हर ओर तबाही का ही मंजर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से मकान पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, टूट चुके हैं, सब कुछ राख हो चुका है। बमों से लगातार बमबारी वहां पर की जा रही है, इसलिए आग की लपटों में हर चीज वहां पर घिरी हुई है। फिर चाहे वो इमारत हो या आसपास के इलाके हो, आसपास के पेड़ पौधे हो, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और एक और बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री का बड़ा आरोप है ज़ेलेंस्की पर, बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर रूस के रक्षा मंत्री लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेटो रूस में टकराव भड़काने का
आरोप है। नेटो और रूस में जो तनातनी है वो उनकी वजह से ज़ेलेंस्की पर आरोप यहां पर रूस के रक्षा मंत्री लगा रहे हैं, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ रूस ने तो ये भी कह दिया है कि नेटो यूक्रेन में आतंकियों को भेज रहा है ताकि किसी भी तरीके से रूस को नुकसान पहुंच सके। और ऐसे में अब बड़ा दावा यहां पर रूस के रक्षा मंत्री की ओर से, बड़ा बयान उनका सामने आया है, बड़ा आरोप लगा है ज़ेलेंस्की पर, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन पर साफ आरोप लगाते हुए कहा है कि ज़ेलेंस्की नेटो और रूस में टकराव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।